दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि आत्मजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ही भयानक अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी ही विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उसकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा होने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्राकृतिक में भी अत्यंत अरिष्टा सूचक अपशगुन होने लगे हैं। भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से भी मिलाए। 7 महीने बीत गए हैं किंतु हमारा छोटा भाई अभी तक नहीं लौटा। मैं ठीक यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवऋषि नारद जी द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का श्रवण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्य से व्यग्रह के समान बलवान हो। इससे इन बातों की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। दिल जोरों से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, इसके मुंह से तो आग ही निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत उल्लू विश्व को सूना कर देना चाहता है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठे हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांपती नजर आ रही है। बादल बड़े बड़े जोर से गरज रहे हैं और कहीं कहीं तो बिजली भी गिर रही है। शरीर को छेदने वाली धूली वर्षा से अंधकार फैलने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन में शुलभ हो रहा है। घी से आग नहीं जलती। यह भयानक काल न जाने क्या करके रहेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवे कुहाने नहीं देती, गौशाला में गौवे आंसुएं बहा रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगा है और वे हिलने डुलने भी लगी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम छीरहीन और आनंदित रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पादकों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चित ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा व्रज विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयानक उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों पर पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गई। देवऋषि ने कहा, भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न तो होंगे। अपने छोटे भाई मामा वासुदेव जी कुशल से तो होंगे। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो होंगे ही। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो होंगे ही। वृषणो वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी सुख से तो होंगे ही। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो होंगे ही। भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतोदेव, उद्धव आदि दूसरे सुनंदन, नंदन आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब कुशल तो होंगे ही। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल पूछते भी हैं।
ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते ही होंगे। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नत के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विराह कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रत कर उनके साथ युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट प्रजाति वस्तुओं का संभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक तुम रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त को तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी ब्राह्मण, बालक, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का तो जो तुम्हारी शरण में आया हो उसका त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ सत्कार पूर्वक समागम तो नहीं कर लिया? कहीं मार्ग में अपने छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए अथवा बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। अपने परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद के 14वें अध्याय की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के 15वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।